नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सिद्धि विनायक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। भगवान गणपति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आइए आज वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज हम जिस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे उस ग्रह का नाम है चंद्र ग्रह। सूर्य के बाद चंद्रमा को श्रेष्ठ ग्रह माना गया है क्योंकि यह पृथ्वी से नजर आता है। चंद्र ग्रह की राशि कर्क राशि है। चंद्र ग्रह बहुत ही एक सौम्य ग्रह है। चंद्र ग्रह हमारे मन का कारक है। चंद्र ग्रह हमारी कुंडली में माता का कारक है। चंद्र ग्रह एक जल तत्व राशि है। चंद्र दक्षिण पूर्व दिशा का कारक है। चंद्र ग्रह सफेद रंग का कारक है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, उसके बाद वो राशि चेंज कर लेता है। सबसे तेज ग्रह है वो। चंद्रमा का रत्न मोती और धातु चांदी है। आइए जान लेते हैं चंद्र ग्रह के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। तो चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि यह चंद्रमा के समग्रह हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो अब बात करते हैं चंद्रमा का हमारी कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कुंडली का पहला भाव लगन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लगन में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक चंद्रमा के सौम्य गुणों से प्रभावित होता है। जातक भावुक, कला प्रेमी, गायन, वादन के प्रति सहज आकर्षण रखने वाला, सुखी और ऐश्वर्यशाली होता है। जातक बहुत भावुक होता है। ऐसा व्यक्ति नई खोज, नए नियम, नई योजनाएं इत्यादि बनाने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, 7th हाउस पर, जो कि बहुत ही शुभकारी होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही सुंदर होती है। चंद्रमा की पत्नी के स्थान पर दृष्टि होने से ऐसे व्यक्ति की पत्नी का भी कला के प्रति रुझान होता है। अगर तो चंद्रमा लगन में स्वराशि, मित्र या उच्च राशि में है तो बहुत ही शुभ फलदायक है। यह एक उच्च कोटि का राजयोग बनाता है। उच्च का चंद्रमा जातक को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। यदि चंद्रमा शत्रु राशि में है, अपनी नीच की राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति प्राय अपनी जिंदगी में असफल होता है। तो ये था चंद्रमा का पहले भाव में प्रभाव। आइए अब जान लेते हैं दूसरे भाव में प्रभाव। दूसरे भाव में स्थित चंद्रमा जातक को धनी एवं मधुरभाषी बनाता है। जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। उसकी समाज में उत्तम स्थिति होती है। जातक परदेश में वास करता है। द्वितीय स्थान के चंद्रमा से जातक सहजशील, शांतिप्रिय एवं भाग्यवान होता है। यदि चंद्रमा नीच राशि में है, पापी ग्रह की दृष्टि है उस पर, तो वाणी में थोड़ी सी हकलाहट हो जाती है। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, यानी मृत्यु भाव पर। ऐसे जातक को जल से खतरा बना रहता है, इसलिए जल वाले स्थानों में जातक को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। 2nd हाउस में अगर तो चंद्रमा अपनी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में है तो बहुत ही शुभकारी है। ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति एकत्रित होती रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गायक या कवि होता है। यदि चंद्रमा शत्रु व नीच राशि में है तो विपरीत फल प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को स्त्रियों से धन हानि होने की संभावना रहती है। जातक की आंखों में कष्ट तथा उसे श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। तो ये था 2nd हाउस में चंद्रमा का प्रभाव। आइए अब आगे बढ़ते हैं तृतीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव। तृतीय भाव, इससे जातक की देह वायु प्रधान होती है। प्राय देह में स्थूलता रहती है। चेहरे पर एक तेज रहता है। इस भाव में चंद्रमा भाई बहनों के सुख में वृद्धि करता है एवं जातक को अपनी बहनों से विशेष लगाव होता है। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा जातक को भाग्यशाली बनाता है। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा जातक को कफ रोगी भी बनाता है। जातक को शीत संबंधी कष्ट एवं एलर्जी होती है।
यदि चंद्रमा तृतीय भाव में है तो वायु तथा वात संबंधी रोग जैसे गैस बनना इत्यादि होने की संभावना होती है। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी नवम भाव पर, जो कि भाग्य स्थान है। नवम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से जातक का महिलाओं के सहयोग से भाग्योदय होता है। विवाह के बाद पत्नी भाग्योदय का कारक होती है। व्यक्ति विलासी, धार्मिक और सुंदर शरीर वाला होता है। यदि चंद्रमा मित्र, शत्रु या स्वराशि में है तो आइए वो भी जान लेते हैं। मित्र, उच्च एवं स्वराशि का चंद्रमा शुभ फलदायक होता है। जातक उच्च कोटि का कलाकार होता है, उसे बहुत सफलता मिलती है। उसे हमेशा बहनों का सुख और सहयोग मिलता है। यदि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। भाइयों से, बहनों से बैर करने वाला होता है तथा झगड़ालू होता है। तो ये था चंद्रमा का तीसरे भाव में प्रभाव। आगे है चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का प्रभाव। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा से जातक को जल से संबंधित व्यवसाय शुभ फलदायक होते हैं। जातक परिवार और देश के लिए सद्भावना रखता है। जातक सहानुभूति, सुंदरता का पुजारी तथा उच्च कल्पना शक्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धन, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से, विशेषकर माता पिता से बहुत प्यार करता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव। पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति से जातक को कन्या संतान ज़्यादा होती है। पंचम भाव में चंद्रमा के स्थित होने से जातक जुए, सट्टे, शेयर इत्यादि से धन कमाने वाला होता है। जातक देवी उपासक या देवी का अन्य भक्त हो सकता है। जातक के पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। जातक को विशेष वस्तुओं जैसे घड़ियां, डाक टिकट इत्यादि के संग्रह में रुचि होती है। यहाँ बैठे चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी एकादश स्थान पर, 11th हाउस पर। जातक इसके प्रभाव से सुखी, लोकप्रिय और दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से अपनी आय अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति को दूध व सफ़ेद वस्तुओं संबंधी कार्यों से अच्छी आय होती है। पंचम भाव में चंद्रमा यदि अपनी मित्र, स्वराशि या उच्च राशि में हो तो शुभ फलों में वृद्धि होती है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे जातक की संतान होनहार होती है और वह अपने जीवन काल में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। बहुत दयालु होता है और कई संस्थाओं में दान देता है। शत्रु व नीच राशि में होने पर जातक को विद्या और धन कठिनाई से प्राप्त होता है। अपने पुत्र पुत्रियों से जातक बदनाम और दुखी होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण और चिंता से ग्रसित रहता है। उसे कई प्रकार के विवादों का सामना करना पड़ता है। ये था पांचवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव। आगे जान लेते हैं छठे भाव में चंद्रमा का प्रभाव। तो छठे भाव में चंद्रमा होने से जातक प्राय कफ रोगों या सर्दी जुकाम से पीड़ित रहता है। साइनस से संबंधित कष्ट भी होते हैं। जातक के फेफड़े, लंग्स कमजोर होते हैं। प्राय छठे स्थान में स्थित चंद्रमा जातक को अस्वस्थ बनाए रखता है। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है, जो कि हमारे व्यय का भाव है, हमारे खर्चों का भाव है, जिसके प्रभाव से जातक व्यर्थ ही इधर उधर भटकता है। जातक के अनेक प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं एवं फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बहुत ही खर्चीले स्वभाव का होता है। यदि चंद्रमा अपनी मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में हो, वह छठे भाव के अशुभ फलों में कमी करता है। शत्रु व नीच राशि में स्थित होने से जातक रोगी व दुखी बनता है। अगला भाव है सप्तम भाव, 7th हाउस। जातक को पत्नी द्वारा धन लाभ होता है और उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी रहता है। जातक को सुंदर जीवन साथी मिलता है और वह बहुत सारी जल यात्राएं भी करता है।
तो यहाँ से बैठे चंद्रमा की पूर्ण 7वीं दृष्टि होगी लगन पर, पहले भाव पर, जो कि जातक के लिए बहुत ही शुभकारी होती है। इस दृष्टि के प्रभाव से जातक बहुत ही विनम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जातक के स्वभाव में अस्थिरता रहेगी। वह बहुत भावुक हो जाता है और किसी भी विषय पर बहुत देर तक सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति सभ्य, धैर्यवान, कीर्तिमान व स्फूर्ति वाला होता है। यदि तो चंद्रमा मित्र स्वराशि उच्च राशि में है तो यह जातक के लिए सर्व सुख का कारक है। यदि चंद्रमा शत्रु व नीच राशि में स्थित है तो जातक को व्यभिचारी भी बना सकता है। जातक का वैवाहिक जीवन मध्यम रहता है। प्राय वैचारिक मतभेद या अति भावुकता के कारण जातक अपने जीवन साथी के साथ सुखी नहीं रह पाता। तो आइए जान लेते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा जातक को जल से भय उत्पन्न करता है। अष्टम चंद्रमा जातक को विकार व प्रेम रोग से ग्रसित करता है। जातक प्राय बंधनों से मुक्त रहना चाहता है। जातक को व्यवसाय में सफलता के योग भी अष्टम चंद्रमा बनाता है। यहाँ बैठे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि होती है जन्म पत्रिका के दूसरे भाव पर, सेकंड हाउस पर। सप्तम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर पड़ने से, दूसरा भाव धन भाव भी होता है, धन भाव पर पड़ने से जातक को किसी स्त्री द्वारा धन प्राप्ति होती है। जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की दृष्टि होने पर जातक के बहुत अधिक कुटुंबी होते हैं। परिवार बहुत बड़ा होता है, अर्थात वह एक बड़े परिवार में जन्म लेता है। अष्टम भाव में स्थित मित्र व स्व व उच्च राशि के चंद्रमा से जातक को स्त्री द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जातक व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। जातक स्वाभिमानी भी हो सकता है। शत्रु व नीच राशि के चंद्रमा के अष्टम स्थान में होने से जातक को धन हानि होती है, व्यापार में हानि होती है और उसके स्वाभिमान में कमी आती है। तो आइए जानते हैं नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव। नवम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होता है। महिलाओं के सहयोग से या विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा। इसके बाद जातक अपने पराक्रम और परिश्रम से आसानी से प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा। ऐसा व्यक्ति कुछ वहमी व अंधविश्वासी हो सकता है। जातक न्याय संगत एवं विद्वान होगा। स्त्रियों की जन्म पत्रिका में नवम स्थान का चंद्रमा उन्हें दार्शनिक बनाता है। वे प्राय गृह कार्य से उदासीन हो धार्मिक कार्य में अपनी अधिक रुचि रखती हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी तृतीय भाव पर, जिसके प्रभाव से जातक के भाई तो कम होते हैं पर बहनों की संख्या अधिक होती है। जातक को बहनों से विशेष सहयोग भी मिलता है। मित्र राशि स्वराशि उच्च राशि में होने पर जातक के भाग्य को प्रबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख, धन आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। शत्रु व नीच राशि पर होने से ऐसा जातक गरीब, धर्महीन व्यवहार करता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता। ऐसे जातक के हर काम में हमेशा रुकावटें आती रहती हैं। तो ये था नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव। अब बात करते हैं दशम भाव में चंद्रमा का प्रभाव, अर्थात 10th हाउस में। जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में चंद्रमा 10वें स्थान पर होगा, ऐसे जातक को किसी स्त्री मित्र से कार्य स्थान में सहयोग से प्रगति होती है। दशम भाव जातक की जन्म पत्रिका में राज्य सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और पिता के सुख का कारक होता है। ऐसा जातक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट होता है। दशम भाव में स्थित चंद्रमा जातक को कर्तव्य परायण भी बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। दशम भाव में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को सफेद वस्तु के व्यवसाय में विशेष लाभ होता है। चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने व्यवसाय में बार बार परिवर्तन करता है।
दशम भाव में चंद्रमा वाले जातक को कुलदीपक की संज्ञा दी गई है। वो एक बहुत अच्छा बेटा होता है। ऐसा जातक धार्मिक और माता पिता की सेवा करने वाला होता है। दशम भाव के चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर। ऐसे जातक विशेष रूप से मातृभक्त होते हैं। उनका अपनी माता से बहुत स्नेह होता है। उसे जमीन, जायदाद, मकान आदि का सुख प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा यहाँ मित्र, स्व राशि या उच्च राशि में है तो दशम स्थान के शुभ फलों में बढ़ोतरी करते हैं। जातक अपने कार्य या व्यवसाय में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक को माता पिता का सुख प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा शत्रु व नीच राशि में है तो जातक को बार बार व्यवसाय में हानि होती है। उसे महिलाओं से सहयोग नहीं मिलता। जातक को पिता द्वारा लिए हुए ऋण चुकाने पड़ते हैं। अगला है एकादश भाव अर्थात 11th हाउस कुंडली का। उसमें चंद्रमा क्या प्रभाव देगा, आइए जान लेते हैं। एकादश भाव में चंद्रमा होने से जातक को आकस्मिक रूप से व्यवसाय से आय होती है। किसी स्त्री का संरक्षण जातक को प्राप्त होता है। किसी स्त्री का साथ उन्हें प्राप्त होता है जो उनके भाग्य में बहुत वृद्धि करती है। ऐसा जातक चंचल होता है लेकिन गुणवान, लोकप्रिय, यशस्वी और राज्य संबंधी कार्यों में दक्ष होता है। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं करना भी बहुत अच्छा लगता है। जातक प्राय लॉटरी और सट्टे से धन कमाने की इच्छा रखता है। तो 11th हाउस में बैठे चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि जाएगी पंचम स्थान पर। ऐसा जातक व्यवहार कुशल, बुद्धिमान और कला प्रिय होता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि संतान भाव पर अर्थात पंचम स्थान पर होने से ऐसे जातक की कन्या संतान अधिक होती है। ऐसा जातक बहुत ही एजुकेटेड होता है, बहुत ही ऊंची शिक्षा प्राप्त करता है और उसे गायन, वादन इत्यादि में विशेष रुचि होती है। यदि तो चंद्रमा मित्र, स्व राशि व उच्च राशि में है तो उसके इनकम के बहुत सारे सोर्सेस होंगे, आय के बहुत सारे स्रोत होंगे। कला और साहित्य का प्रेमी होगा। यदि तो चंद्रमा शत्रु व नीच राशि में है तो चंद्रमा यह निर्बल हो जाता है। चंद्रमा के शुभ फलों में न्यूनता आती है, कमी आती है। जातक को व्यवसाय व आय में कठिनाई मिलती है। तो आइए जान लेते हैं अगला भाव 12वां भाव, जो कि जन्म कुंडली का आखिरी भाव होता है। व्यय भाव भी उसे कहते हैं। आजकल तो व्यय भाव के साथ साथ इसे विदेश यात्रा का भाव भी कहते हैं। अगर विदेश का योग किसी ने देखना हो तो वो भी हम 12वें भाव से ही विचार करते हैं। उस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी जान लेते हैं चंद्रमा का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है। द्वादश भाव या 12वें भाव में चंद्रमा होने पर जातक अपने व्यवसाय व नौकरी में चंद्रमा की दशा में धूमकेतु की तरह चमकता है, अर्थात उसे बहुत तरक्की मिलती है। वह उच्च कोटि की प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा जातक प्राय चंचल स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो द्वादश भाव में बैठे चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी छठे भाव पर। छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जातक शत्रुओं एवं कर्जों से दुख प्राप्त करता है। प्राय गुप्त रोग भी जातक को परेशानी में डाल सकते हैं। जातक का व्यय अधिक और व्यर्थ ही होता है। यदि तो यहाँ चंद्रमा मित्र राशि, स्व राशि या उच्च राशि में होकर बैठे हैं तो जो जातक का व्यय है वो अच्छी चीज़ों पर होगा, उपयोगी वस्तुओं के लिए करेगा। मित्र राशि में सिर्फ चंद्रमा जातक को बहुत ही मीठा बोलने वाला बनाते हैं। यदि चंद्रमा शत्रु राशि में है, नीच की राशि में है और द्वादश भाव में भी है तो ऐसा जातक एकांत प्रिय, चिंताग्रस्त रहता है। उसे कफ संबंधी रोग भी होते हैं। तो ये था हमारा आज का चंद्रमा ग्रह के बारे में वीडियो कि चंद्रमा का हमारी कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये हम एक जनरल प्रभाव की बात करते हैं। सबकी कुंडलियाँ, सबकी जिंदगियाँ अलग अलग हैं। सबकी कुंडलियों में चंद्र ग्रह अलग अलग स्थान में बैठे हैं।
नीच ग्रह, शुभ ग्रह, वो सब देखकर ही सही सही फल हम बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। रब रखा।